अफगानिस्तान में भूकंप से भारत पाक चीन भी कांपे। तुर्की के भूकंप की भविष्यवाणी करने वाले किस वैज्ञानिक ने की थी इसकी भी भविष्यवाणी। भारत को लेकर क्या है इनकी डराने वाली सोच। अफगानिस्तान में आए भूकंप ने वहां कई जिंदगियां तहस नहस कर दी हैं। कई लोगों की जान चली गई तो कई इमारतें जमींदोज हो गईं। पाकिस्तान से भी कुछ हताहत होने की खबरें आई हैं, जबकि इससे भारत और चीन की जमीन भी कांप उठी। दिल्ली एनसीआर तक इसके तेज झटके महसूस किए गए। इसका एपिसेंटर अफगानिस्तान के जुर्म कस्बे से 40 किलोमीटर की दूरी पर था, जबकि इसका केंद्र हिंदू कुश पहाड़ों के नीचे जमीन के अंदर 187.6 किलोमीटर की गहराई में था। 6.6 की तीव्रता का यह भूकंप ऐसे वक्त पर आया है जब हाल ही में तुर्की और सीरिया ने भूकंप की बड़ी त्रासदी को झेला है। भूकंपों के इस सिलसिलेवार क्रम को लेकर दुनिया भर में डच शोधकर्ता फ्रैंक होगर बीट्स का नाम खूब चर्चाओं में उछल रहा है, क्योंकि ये सोलर सिस्टम ज्योमेट्री सर्वे नामक संस्था के वही शोधकर्ता हैं जिनकी भूकंप को लेकर भविष्यवाणियां लगभग सटीक बैठी हैं। इन्होंने ही तुर्की और सीरिया में विनाशकारी भूकंप को लेकर भी संभावना जताई थी, जैसा कि हुआ भी, जिसमें 50,000 से ज्यादा लोगों की जानें चली गई थी। उसके बाद उन्होंने एशिया के इस हिस्से को लेकर भी तैयार रहने को कहा था, जिसके बाद अफगानिस्तान में 6.6 की तीव्रता का जोरदार भूकंप आया। ऐसे में जमीन के अंदर टेक्टोनिक प्लेट्स की हरकतों और इसके अध्ययन को लेकर चर्चाएं बढ़ गई हैं। इन्होंने जो डराने वाली संभावनाएं जताई हैं, उसके मुताबिक एशियाई देश तुर्की जैसे भूकंप का सामना कर सकते हैं। होगर बीट्स का अनुमान है कि अगला भूकंप अफगानिस्तान से शुरू होने के बाद पाकिस्तान और उसके बाद भारत को पार करते हुए हिंद महासागर में जाकर समाप्त होगा। यानी अफगानिस्तान के बाद तेज भूकंपों के क्रम में पाकिस्तान और भारत भी हो सकते हैं। यानी आने वाले दिनों में भारत को भी किसी तरह की अनहोनी का सामना करना पड़ सकता है। डच शोधकर्ता फ्रैंक होगर बीट्स की बातों को गंभीरता से इसलिए भी लिया जा रहा है क्योंकि इनकी ओर से अब तक जताई गई संभावनाएं लगभग सत्य ही साबित हुई हैं। ऐसे में भारत को लेकर इनके प्रेडिक्शंस अपने आप में डराने और चौंकाने वाले हैं, क्योंकि भारत में दिल्ली समेत कुछ शहर संवेदनशील सिस्मिक जोन वाले क्षेत्रों में गिने जाते हैं। ऐसे में अगर फ्रैंक होगर बीट्स की भविष्यवाणी को गंभीरता से लिया जाए तो ये बात डराने वाली लगती है। हालांकि फ्रैंक होगर बीट्स की ओर से जो अनुमान लगाए गए हैं, उस पर उनका ये भी कहना है कि इस बात को ध्यान रखा जाए कि ये मोटे मोटे तौर पर लगाए गए अनुमान हैं। ऐसे में इसे सटीक न समझा जाए। उनका मानना है कि सभी बड़े भूकंप पर्यावरण में अपने निशान नहीं छोड़ते और न ही वे हमेशा आने से पहले किसी तरह का संकेत दिया करते हैं। होगर बीट्स का कहना है कि ये अनुमान अस्थायी हैं, क्योंकि वायुमंडलीय उतार चढ़ावों से सभी महत्वपूर्ण और बड़े भूकंपों का पता नहीं लगाया जा सकता। ये आकस्मिक घटना हो सकती है जो बिना किसी चेतावनी के भी आ सकती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।